दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं नजर 29 मई की खबरों पर। कोरोना संक्रमण के बाद अब जिले के लोगों को ब्लैक फंगस का डर भी सताने लगा है। आंखों को लेकर भी इस बीमारी के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। ब्लैक फंगस नामक बीमारी कोरोना को हरा चुके मरीजों को अपना शिकार बना रही है। ये कोरोना से रिकवरी के कई हफ्तों बाद भी हो सकती है, जिसकी वजह से मरीजों को देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। मिट्टी, पेड़ पौधे, खाद, फल व सब्जियों में सड़न होने के कारण ब्लैक फंगस का वायरस पैदा हो रहा है। ये वायरस सेहतमंद लोगों की नाक व बलगम में भी मौजूद हो सकता है। शुगर, कैंसर या HIV से ग्रस्त लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसके चलते ये वायरस ऐसे लोगों पर अटैक कर उनके दिमाग व फेफड़ों को प्रभावित कर देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे और ICU में वेंटिलेटर पर चल रहे मरीजों में इस इंफेक्शन के होने की ज्यादा संभावनाएं बनी रहती है। माना जा रहा है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में जीवन रक्षक के तौर पर उपयोग किए जा रहे स्टेरॉइड की वजह से इस इंफेक्शन की शुरुआत हो रही है। कोविड हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर रितिना शुक्ला और आई चिकित्सक डॉक्टर उमंग अग्रवाल बताते हैं कि ब्लैक फंगस से आंखों में लाली आना, खुजली का आना, आंखों में पानी आना, सिर में दर्द, धुंधला दिखाई देना, पेशाब लाल आना, फीवर का होना, जबड़े में दर्द होना या सूजन का आना आदि लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में ही पाया जाता है। इसके लिए रोजाना नया मास्क पहने, शुगर को कंट्रोल रखें, आंखों पर बार बार हाथ न लगाएं, सैनिटाइज की दवाइयों का इस्तेमाल करें, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, चश्मों का प्रयोग किया जाए, लक्षण होने पर शीघ्र से शीघ्र डॉक्टर की सलाह ली जाए। जब हमें होता है तो उससे हमें बचना चाहिए। उसमें 2 स्टेजेस होती हैं कोरोना में, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो सब लोग पहली स्टेज में ठीक हो जाएं। जो प्रॉपर मेडिसिन है वो पहली स्टेज में खा ली जाए ताकि सेकंड स्टेज तक हम पहुँचे ही ना, लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। अगर इस दौरान हमें पता चलता है कि हम ब्लैक फंगस भी अगर हमें हो गया है, तो ब्लैक फंगस और कोरोना अगर मिल जाते हैं तो डेडली कम्बिनेशन बन जाता है, बहुत ख़तरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमें ऐसा बचाव करना चाहिए कि अगर कोरोना हो गया तो कम से कम ब्लैक फंगस तो ना हो। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हमारी आंखों में अगर हो जाता है, उसके कई कारण हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, उसमें केवल ऑक्सीजन 94% प्योर होती है, उसके साथ ही इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। और जो लोगों ने ऑक्सीजन लगा रखी है, जैसे वेंटिलेटर में किसी कारणवश, है ना, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ ये इन्फेक्शन भी आ रहा है, उससे हमें बचना है। दूसरा, हमें हाथों को बार बार आँखों के पास नहीं ले जाना। तीसरा, मास्क जो है हमें बिल्कुल मॉइस्चर वाला नहीं लेना, यूज़ एंड थ्रो वाले मास्क का उपयोग करें। इस तरह से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। स्टेरॉइड का सेवन कम करें, ब्लड शुगर अपने कंट्रोल रखें। तो इस तरह से फंगस को अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी, तो वो इस तरह से इन्फेक्शन बॉडी में नहीं आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। इसके अलावा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है ना, और मास्क हमें लगातार बीच बीच में बदलते रहना है, हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, और इस तरह की व्यवस्था करने की हाथों को फेस पर कम से कम ले जाएं और कम से कम बाहर निकलें। जब ज़रूरी काम हो तो बाहर कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम फॉलो करें। और मेडिसिन से इम्यूनिटी वाली बच्चों को तो हम देते ही रहें, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है। अगर तीसरी लहर में अगर हम बच्चों को, हमारे 5-6 साल के बच्चे हैं, वो तो उसमें उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो वो कम इन्फेक्टेड होने की उनमें संभावना है। लेकिन जो 6 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनमें इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो पीडियाट्रिशियन की व्यवस्था भी अस्पताल में होनी चाहिए ताकि ये तीसरी लहर को हम, और वैक्सीनेशन को हम जल्दी से जल्दी बच्चों को कराएं ताकि तीसरी लहर में उनका इम्पैक्ट कम से कम हो। धन्यवाद। इसके लक्षण ऐसे आ रहे हैं, एक तो एकदम विजन का धुंधला होना, नज़र का धुंधला होना, सिर में दर्द होना काफ़ी ज़्यादा, आँखों में दर्द होना, और कहीं पर इसका दर्द दांत तक भी जा रहा है। जिन पेशेंटों का शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, जिन्होंने काफ़ी कोविड में दवाई खाई है, स्टेरॉइड खाई हैं, उन्हें थोड़ा सा भी अपना बचाव करना चाहिए और निरंतर डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। पोस्ट कोविड में ही ये मामले अधिकतर देखने में आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। इससे शरीर की इम्यूनिटी, खट्टे फल थोड़ा ज़्यादा यूज कर लें और ठंडी चीज़ों का परहेज करें, और आंखें ज़्यादा लाल होने पर या दर्द बहुत अधिक तेज़ होने पर तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। इससे ये बताया जा रहा है कि इससे आने वाली तीसरी लहर में बच्चों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्या ये सही है? ये तो देखने वाली बात होती है, हाँ, लेकिन अभी जैसा गर्मी भी चल रही है तो उसकी वजह से एलर्जी भी बहुत हो रही है। पेशेंटों की नॉर्मली भी आंखें लाल हो रही हैं
तो इससे दहशत का माहौल भी बढ़ रहा है पेशेंटों में कि कहीं ये ब्लैक फंगस तो नहीं। ऐसा नहीं है, गर्मी का मौसम है तो हर साल की तरह इस साल भी एलर्जी चल रही है। आंखें लाल होना कोई ब्लैक फंगस की ही निशानी नहीं है, वो गर्मी की वजह से एलर्जी भी है। क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे? ब्लैक फंगस में फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा लक्षण जो है आंखों में दर्द, एकदम से नज़र धुंधली होना और सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होना, ये लक्षण पाए जा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल सहित अनेकों राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। शनिवार को किसान मसीहा व देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के माजर रोड स्थित रालोद कार्यालय पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद रालोद नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि चौधरी साहब ने ग्रामीण भारत को जीने की राह दिखाने का कार्य किया। उन्होंने किसान, मजदूर, गरीब और वंचितों के लिए हमेशा अनगिनत कार्य किए। उनकी नीतियों पर चलकर ही देश उन्नति के रास्ते पर चला। अशरफ अली ने कहा कि सभी को चौधरी चरण सिंह की नीतियों का सम्मान करते हुए उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस अवसर पर अमन वाट चौधरी, ऋषिराज रज्जड़, सुरेंद्र गंदेवड़ा, हरिंदर ताना, विक्रांत जावला, संजीव फतेहपुर, बाबूराम पवार, आशुतोष पवार, उमेश पवार, सोहन पाल, सर्वेशी मालका, सतबीर मूच, रजनीश कोरी, प्रभात मलिक आदि मौजूद रहे। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि, उस संदर्भ में यहाँ आज हम लोग उनके चित्र के ऊपर पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। उसके बाद एक सभा का आयोजन हम लोगों ने किया ताकि तमाम पदाधिकारी की सभी को ये तय किया कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को सम्मान सौंपी गई। हम बड़े चौधरी आदरणीय चरण सिंह जी के आदर्श में चलते उनके पश्चिम में चलते आज राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत कर क्षेत्र में उनकी नीतियों को जन जन तक पहुँचाते हुए जयंत चौधरी के कार्य को मजबूत कर और आने वाले 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश के अंदर परचम लहराने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा संकल्प हम लोगों ने लिया है। काला कानून जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, जिस पर कई महीने से हमारे किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग जगह आंदोलनरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। उनकी आंखें बंद हैं, कान भी बंद है, उनकी आवाज़ चाहे किसानों की केंद्र सरकार के कानों तक नहीं जा पा रही है। उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ का राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ कंधा कंधा लगा के खड़ा रहेगा और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा जब तक इनको सहयोग करेगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर सुधीर पवार के आवास पर सपा कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रोफेसर सुधीर पवार ने उनसे जुड़े स्मरण बताते हुए कहा कि चौधरी साहब का जीवन जितनी सादगी भरा था, अब शायद ही किसी नेता में इतनी ईमानदारी के साथ साथ स्पष्टवादिता हो। सपा उपाध्यक्ष सुरेंद्र ताना ने कहा कि चौधरी साहब के कारण ही राजनीति में गांव और किसानों की बात होनी शुरू हुई। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कर किसानों को जमीन पर मालिकाना हक दिलाया। इस अवसर पर पवन लाठर, बिट्टू प्रधान, पंकज शर्मा, इदरीश, मास्टर लोकेश, मंजूर हसन, संजीव कुमार, सुधीर कश्यप, नंदराम, सलीम, रविंदर कोरी, सुरेंद्र कोरी, राम कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने भी अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान उन्होंने किसानों और मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब हमेशा गाँव और किसानों के हितैषी रहे और अनेकों कार्य किसान व मजदूरों के उत्थान के लिए किए। सपा नेता राशिद पहलवान के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें चौधरी साहब को याद किया। राशिद पहलवान ने चौधरी साहब के जीवन पर विचार रखे। इस अवसर पर गुलजार सवासद, कालू कुरैशी, नौशाद राव, जाकिर खान, इनाम अलवी, नफीस मेंबर, महफूज अली आदि मौजूद रहे। शामली के सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण में एक सराहनीय कदम उठाया है। स्कूल चेयरमैन ने प्रबंधक कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक के साथ बड़े कामों पर मोहर लगाते हुए कोरोना से मौत का शिकार हुए अभिभावकों के परिजनों को कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट, हायर एजुकेशन और ITI की तहत तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क माफ करने,
सेंट आरसी इंटर कॉलेज हायर एजुकेशन और ITI के करीब 5000 बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए 2 ऑक्सीजन कंट्रैक्टर, 20 ऑक्सीजन सिलेंडर, 100 ऑक्सीजन फ्लोमीटर, 200 पल्स ऑक्सीमीटर, 200 स्टीमर को क्रय करके कोरोना चिकित्सा उपयोगी यंत्र बैंक की स्थापना जैसे बड़े फैसले लिए हैं। एजुकेशन मिशन गाजियाबाद द्वारा संचालित सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल शामली की प्रधानाचार्य मीनू संगल द्वारा सचिव अनिल ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष पंकज गर्ग को पत्र लिखकर जिन बच्चों के माता पिता कोरोना महामारी में गुजर गए हैं उनकी फीस माफ कराए जाने की मांग की थी, जिस पर शनिवार को प्रधानाचार्य के पत्र पर विचार रखते हुए मिशन कार्यकारिणी की जूम मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा 7 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें ऑनलाइन कक्षा संचालन तक कक्षा 8 तक के 50% शुल्क की माफी, कक्षा 9 व 11 में 25% और कक्षा 10 व 12वीं में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रधानाचार्य के विवेक पर शुल्क माफ करने का प्रस्ताव पास करते हुए इसकी पुष्टि की गई। इसके अलावा कोरोना से मौत को शिकार हुए अभिभावकों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट, हायर एजुकेशन और ITI के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क माफ करने, सेंट आरसी इंटर कॉलेज हायर एजुकेशन और ITI के करीब 5000 बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 2 ऑक्सीमीटर कंट्रैक्टर, 20 ऑक्सीजन सिलेंडर, 100 ऑक्सीजन फ्लोमीटर, 200 पल्स ऑक्सीमीटर, 200 स्टीमर को क्रय करके कोरोना चिकित्सा उपयोगी यंत्र बैंक की स्थापना कराए जाने की घोषणा कर दी है। स्कूल के चेयरमैन अरविंद संगल ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उपस्थित सदस्यों से कहा कि प्रस्ताव में कठिनाई के दिन है। शामली के अभिभावक व नागरिकों ने स्कूल का हमेशा बहुत साथ दिया है। अभिभावकों को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें हमारे साथ ही जरूरत है। ऐसे वक्त में उनकी परेशानी में हमारे योगदान से वे कुछ राहत महसूस करेंगे। उन्होंने सभी प्रस्तावों पर मोहर लगाते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों ने पहुंचकर करीब 70 यूनिट रक्तदान किया। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीनू संगल द्वारा शनिवार को शहर के गांव सिमालका स्थित सर्वोदय ब्लड बैंक पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ जिलाध्यक्ष ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिस पर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। भाजपा सिर्फ राजनीति नहीं करती बल्कि समाज सेवा के लिए भी अनेकों कार्य करती है। देश के जवानों, बुजुर्गों तथा आम जनता के लिए भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं ताकि समय आने पर उनको रक्त की कमी न हो। इस दौरान उन्होंने रक्तदान करने पहुंचे कार्यकर्ताओं को उपहार के रूप में सैनिटाइजर, मास्क और इम्यूनिटी किट भी प्रदान की है। सुशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 7 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में हम ये सप्ताह मना रहे हैं कि जब इतना विपत्ति का समय चल रहा है तो हमारी पार्टी के 7 वर्ष पूरे होने पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। सभी मोर्चे मिलकर 6 मोर्चे हैं, 6 के 6 मोर्चों ने दायित्व ले रखा है। जगह जगह पर हम हर जिले में इस समय पूरे देश में ये कार्य चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ब्लड हो और हम कोई आपदा आने पर, कोई भी विपत्ति देश पे आती है तो हम रक्त की उपलब्धता प्राप्त करा सकें। तो हमारे जो पार्टी है उसका विज़न बिल्कुल क्लियर है, सेवा ही संगठन है। सेवा के बिना बेकार है। हम लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें राजनीति करने का जो हमारा खाली उद्देश्य राजनीति नहीं है। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य मानव जाति की सेवा है, संगठन है। इस समय बहुत सारी आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, महामारी की आपदा से हमारा देश गुजर रहा है। तो उसमें पता नहीं कब किस तरीके की ज़रूरत पड़ जाए। तो रक्त अगर हमारे पास देश में भरपूर मात्रा में है तो बहुत सारे असहाय पीड़ितों की जान हम बचा सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष होने के नाते मुझको ये दायित्व सौंपा गया था। इस उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? आज हमारे यहाँ पर जो जितने भी ब्लड डोनर हैं उनको एक हेल्दी नाश्ता, ड्रिंक ब्लड डोनेट करते ही, और एक सर्टिफिकेट उनको, ताकि और ये भी है कि 6 महीने तक उनके परिवार में या किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्री उनको ब्लड की उपलब्धता कराएंगे। कहीं उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो दान दे रहे हैं, तो उनकी फैमिली को वो यूनिट फ्री में मिलेगी। एक सर्टिफिकेट मिल रहा है और एक उपहार सबको मिल रहा है। सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह की किट हमने तैयार की है,
वो सबको मिल रहा है, ताकि ये लोग कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपने हाथ सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, एक मैसेज जाए कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो हमारी जो सरकार का स्लोगन है, इसको ध्यान में रखते हुए हम मास्क, सैनिटाइज और आदि की किट बनाकर आज सभी को उपहार स्वरूप एक मग और ये सब चीज़ें देंगे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ये समाप्त है। दीजिए नमस्कार।